का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। बुलेटिन में जानेंगे किस फसल के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और आगे किस ओर जा सकता है बाजार भाव। आज खास तौर से बात होगी धान, ग्वार और अरंडी की और साथ ही जानेंगे कपास और जीरे का हाल और इसके अलावा और कई जिंसों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भारतीय खाद्य निगम ने खरीदी 5 करोड़ 10 लाख टन से अधिक धान, रकबा 3 करोड़ 96 लाख हेक्टेयर के पार। मंडियों में मिले जुले रहे ग्वार के भाव, ग्वारगम निर्यात में आई 20% की कमी। तेजी के साथ हुए अरंडी के सौदे, बुआई में आई 52,000 हेक्टेयर की कमी। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे ग्वार का हाल, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं धान के बाजार से। बता दें आपको, चालू खरीफ सीजन में धान का रकबा आगे चल रहा है। अब तक 3 करोड़ 96 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में धान की खेती हो चुकी है। वहीं भारतीय खाद्य निगम की ओर से 8 सितंबर तक धान की खरीद 5 करोड़ 10 लाख टन के पार पहुंच गई है। धान के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। गुरुवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही बने रहे। मंडियों में 10 सितंबर को धान की आवक अन्य दिनों के मुकाबले अधिक रही। धान की बुआई की बात करें तो खरीफ सीजन में धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। 4 सितंबर तक धान की कुल बुआई 3 करोड़ 96 लाख 18,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 3 करोड़ 65 लाख 92,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल धान के रकबे में 30 लाख 26,000 हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चरमा मंडी में 9 सितंबर को धान का भाव रहा 1,500 रूपए। 10 सितंबर को इसके भाव 50 रूपए चढ़कर 1,550 रूपए पर हुए। इसी तरह कर्नाटक की हनागल मंडी में धान के सौदों में 300 रूपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 सितंबर को धान का भाव रहा 1,500 रूपए, जो 9 सितंबर को 1,200 रूपए था। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान धान के भाव में तेजी बनी रही। 9 सितंबर को यहाँ धान का भाव था 2,000 रूपए। 10 सितंबर को इसमें 300 रूपए का उछाल आया और भाव 2,300 रूपए पर जा पहुँचा। जबकि उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सामान्य धान के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 9 और 10 सितंबर को धान बिना किसी घटक बढ़त के 1,630 रूपए पर बिकी। इन दिनों भारतीय खाद्य निगम की ओर से देश भर के धान किसानों से सरकारी खरीद की जा रही है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। निगम के 8 सितंबर तक के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक देश से धान की कुल खरीद 5 करोड़ 10 लाख टन के पार पहुँच गयी है। बता दें कि इस साल देश से बासमती और गैर बासमती चावल के निर्यात में 10% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट। आइए इस पर और विस्तार से जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे आपसे धान के बाजार के बारे में। आगे अगर हम आने वाले समय की बात करते हैं तो किस तरह की संभावनाएं लग रही हैं आपको? धान की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है और मंडियों में कहीं कहीं आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक बुआई के रकबे की बात की जाए तो पिछले साल की तुलना में इस साल इस समय तक ये धान के बुआई के रकबे में लगभग 8% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर निर्यात मांग की बात की जाए तो हमने देखा है कि जनवरी से फरवरी में इस साल में गैर बासमती चावल की निर्यात में लगभग 52% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय में मांग मजबूत रहने के कारण इसकी कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो इन परिस्थितियों को देखते हुए हमारे किसानों को आप क्या करने की सलाह देंगे? वो फसल की बिकवाली करें या अभी थोड़ा इंतजार करना सही रहेगा?
जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं चावल के निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। आने वाले समय में मांग बढ़ने से धान की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी शिव जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे भी अलग अलग जिन्सों के बाजार भाव के बारे में हम आपसे बुलेटिन के दौरान जानकारी लेते रहेंगे। तो ये तो बात हो गई धान की। बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में बात करते हैं ग्वार के बाजार की। बता दें आपको 3 महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में कमी आई है। साल 2020-21 में ग्वार गम का निर्यात 20% से अधिक घटा है। वहीं मंडियों में इन दिनों ग्वार बीज के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। ग्वार बीज के बाजार पर आइए आपको दिखा देते हैं ये खास रिपोर्ट। इन दिनों मंडियों में ग्वार बीज के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ग्वार के सौदे घटत बढ़त के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही बने रहे। 10 सितंबर को अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान और गुजरात की मंडियों में ग्वार की आवक खासी कम रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में ग्वार बीज के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की हलवद मंडी में 9 सितंबर को ग्वार का भाव रहा 3625 रुपए। 10 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 3625 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। गुजरात की ही सिद्धपुर मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 10 सितंबर को यहां ग्वार का भाव रहा 3582 रुपए, जो 9 सितंबर को 3567 रुपए था। इसी तरह राजस्थान की गोलूवाला मंडी में ग्वार के भाव में तेजी बनी रही। यहाँ 9 सितंबर को ग्वार का भाव था 3541 रुपए। 10 सितंबर को इसमें 59 रुपए की बढ़त रही और भाव हो गया 3600 रुपए। जबकि राज्य की ही जयपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ग्वार के भाव में नरमी बनी रही। बुधवार को यहाँ ग्वार 3474 रुपए पर बिकी, वहीं गुरुवार को इसके सौदे 64 रुपए टूटकर 3410 रुपए पर हुए। ग्वार गम निर्यात की बात करें तो वित्त वर्ष 2020-21 के 3 महीने यानी अप्रैल से जून के दौरान ग्वार गम का निर्यात बीते साल के मुकाबले घटा है। सरकारी एजेंसी एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में अप्रैल से जून के बीच ग्वार गम का निर्यात महज 59,775 टन का ही हो सका है, जबकि बीते साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 1,16,005 टन का रहा था। यानी इन 3 महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में 56,230 टन की कमी आई है। तो अभी आपने देख ली एक खास रिपोर्ट। आइए इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, ग्वार के बाजार के बारे में क्या आप जानकारी देंगे? किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं आगे आने वाले समय में? ग्वार सीड की कीमतों की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में थोड़ी कमी देखने को मिली है। हालांकि अगर ग्वार गम के निर्यात मांग पे नजर डाली जाए तो पिछले दिनों कोरोना के कारण इसके निर्यात मांग में काफ़ी कमी देखने को मिली है और निर्यात भी प्रभावित हुआ है। लेकिन आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में एक तरफ जहां ग्वार गम के मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं घरेलू मांग से ग्वार सीड की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में आप हमारे किसानों को किस तरह के कदम उठाने की सलाह देंगे? जिन किसानों के पास ग्वार का स्टॉक है मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग बढ़ने से ग्वार सीड की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो ग्वार के जो हमारे किसान हैं वो किस तरह के कदम उठा सकते हैं जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिल सके, इसके बारे में अभी आपने जान लिया। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक की उस पार बात होगी अरंडी और जीरे की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार
शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे कैसा है जीरे और कपास का बाजार, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं अरंडी बीज के बाजार की। बता दें आपको, चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल के मुकाबले कुछ बढ़ा है। 4 सितंबर तक इसकी बुआई 1,94,00,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जबकि अरंडी की बुआई में 52,000 हेक्टेयर की कमी आई है। मंडियों में फिलहाल अरंडी के भाव में तेजी का रुख बना हुआ है। अरंडी के बाजार पर आइए आपको दिखा देते हैं ये खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अरंडी के भाव में तेजी का रुख बना हुआ है। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की अधिकतर मंडियों में अरंडी के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही बने रहे। गुरुवार को गुजरात सहित अन्य राज्यों की मंडियों में अरंडी की आवक सीमित ही रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की देहगाम मंडी में 9 सितंबर को अरंडी का भाव था 3,847 रुपए। 10 सितंबर को इसमें 13 रुपए की तेजी रही और भाव 3,860 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की ही विसनगर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरंडी के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 10 सितंबर को यहां अरंडी का भाव रहा 3,920 रुपए, जो 9 सितंबर को 3,905 रुपए था। वहीं हलवद मंडी में इस दौरान अरंडी के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 9 और 10 सितंबर को अरंडी बिना किसी बदलाव के 3,850 रुपए पर बिकी, जबकि राजकोट मंडी में अरंडी के भाव में बढ़त दर्ज की गई। 10 सितंबर को यहाँ अरंडी के सौदे 25 रुपए चढ़कर 3,725 रुपए पर हुए। गुजरात की अन्य मंडियों में अरंडी के भाव पर नजर डालें तो यहाँ की धोराजी मंडी में अरंडी का भाव रहा 3,680 रुपए। जम्बूसर मंडी में अरंडी 3,600 रुपए पर बिकी। वहीं राज्य की ही जसदन मंडी में अरंडी के सौदे 250 रुपए उछलकर 3,500 रुपए पर हुए। इस साल देश में तिलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। 4 सितंबर तक तिलहनों की बुआई में 20,75,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अरंडी के रकबे की बात करें तो इस साल अरंडी के रकबे में बीते साल के मुकाबले कमी आई है। कृषि मंत्रालय के 4 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में अरंडी की बुआई का रकबा 52,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। साल 2020-21 के खरीफ सीजन में अरंडी की बुआई 7,12,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में ये आंकड़ा 7,64,000 हेक्टेयर रहा था। तो अभी आपने नजर डाली एक खास रिपोर्ट पर। आइए इसके लिए और जानकारी हासिल कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शिव जी, किस तरह की जानकारी देंगे? क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी अरंडी बीज के बाजार को लेकर? अरंडी की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग में कमी है, आवक सामान्य है। जहां तक अगर उसके उत्पादन की बात की जाए तो इसकी उत्पादन में एक बहुत अच्छी बढ़ोतरी की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन अगर जहां तक रकबे की बात की जाए तो हमने देखा है कि पिछली साल की तुलना में इस साल तक इस अवधि में इसके रकबे में लगभग 7% तक की कमी देखने को मिली है। आने वाले समय में घरेलू और कैस्टर तेल के निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो ऐसे में आप हमारे किसानों को क्या कहना चाहेंगे? क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग बढ़ने से इसकी कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो हमारे किसानों को किस तरह के कदम उठाने हैं अरंडी बीज के बाजार को लेकर, अभी आपने जान लिया। बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको जानकारी दे देते हैं अलसी के बाजार भाव की। बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की। तो बता दें आपको, अलसी का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 5,120 रुपए, जबकि यहाँ की महोबा मंडी की बात करते हैं तो बिकवाली हुई 5,300 रुपए पर। और वहीं राज्य की ही वाराणसी मंडी की बात करें तो अलसी के सौदे यहाँ दर्ज किए गए 5,150 रुपए पर, और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जान लिया आपने अलसी के बाजार भाव का हाल। बढ़ते हैं आगे, अब आपको बता देते हैं बाजरा के बाजार भाव के बारे में। बात करेंगे गुजरात की दीसा मंडी की। तो बता दें आपको, बाजरे का भाव यहाँ दर्ज किया गया 1,450 रुपए, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में इसका भाव रहा 1,100 रुपए। वहीं बात करेंगे उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी की। तो यहाँ पर हाइब्रिड बाजरे के सौदे दर्ज किए गए 1,265 रुपए पर। बता दें
आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जान लिया आपने बाजरे के बाजार भाव के बारे में। बढ़ते हैं आगे बुलेटिन में। अब आपको बता देते हैं जीरे के बाजार का हाल। जीरे की पैदावार में इस साल कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय ने साल 2019-20 के दौरान जीरे की उपज में 21% से ज्यादा की कमी का अनुमान जताया है। बता दें, बागवानी फसलों के लिए जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक वर्ष 2019-20 में देश भर में जीरे की पैदावार 5,47,000 टन हो सकती है, जबकि साल 2018-19 में यह आंकड़ा 6,99,000 टन रहा था। वहीं 10 सितंबर को जीरे की आवक इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात सहित अन्य मंडियों में सीमित ही बनी रही। आपको बता दें, जीरे के हाजिर सौदों की अगर हम बात करते हैं तो एकमार्क नेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में जीरे का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 11,625 रुपए। राज्य की राजकोट मंडी की बात करें तो यहां पर भी इसके जो सौदे हैं वो दर्ज किए गए 11,625 रुपए पर। साथ ही केरल की अरूर मंडी की बात करेंगे तो यहां पर जीरे की बिकवाली हुई 21,000 रुपए पर। और वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में जीरे के जो सौदे हैं वो दर्ज किए गए 11,105 रुपए पर। और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने जीरे का हाल। इसी पर और विस्तृत जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, किस तरह की सलाह रहेगी आपकी जीरे के बाजार को लेकर के? आगे क्या हम उम्मीद लगाएं? जीरा की बात की जाए तो हालांकि कीमतों में अभी नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग में कमी देखने को मिली है। आवक सामान्य है और जहां तक अगर निर्यात मांग की बात की जाए तो हमने देखा है लगातार पिछले 3 सालों में जीरे के निर्यात मांग में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में मजबूती रहने के कारण इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, ऐसे में आप हमारे किसानों को किस तरह के कदम उठाने के सुझाव देंगे? वो अभी रुक कर चलें या फिर बिकवाली कर सकते हैं? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण इसकी कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी, तो बिल्कुल अभी जीरे के किसानों को किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया। शिव जी, आप फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कपास का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मंडी खबर में। अब बुलेटिन में बात होगी कपास के बाजार की। बता दें आपको, चालू खरीफ सीजन में कपास की बुआई आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के 4 सितंबर तक जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कपास की बुआई का रकबा 4,05,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2020-21 के खरीफ सीजन में कपास की बुआई 1,28,95,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 1,24,90,000 हेक्टेयर रहा था। अगर इसके हाजिर भाव पर हम नजर डालते हैं तो एकमार्क नेट के अनुसार 10 सितंबर को गुजरात की अमरेली मंडी में कपास का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 4,850 रुपए। यहां की राजकोट मंडी में इसका भाव रहा 4,750 रुपए। और वहीं उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी की बात करेंगे तो यहां इसके सौदे दर्ज किए गए 4,800 रुपए पर, जबकि राज्य की ही खैर मंडी में इस दौरान कपास के सौदे हुए 4,750 रुपए पर। तो किस तरह से आगे परिस्थितियां रह सकती हैं कपास के बाजार में, जान लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, कपास के बाजार को लेकर क्या जानकारी देंगे आप? कपास की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि एक तरफ जहां घरेलू मांग में मजबूती देखने को मिली है, वहीं निर्यात मांग में भी तेजी दिखाई दे रही है। आवक की बात की जाए तो आवक जारी है, और वहीं अगर आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी के कारण इसकी कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना चाहिए? किस तरह के सुझाव रहेंगे आपके? जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में घरेलू मांग के साथ साथ निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी की अच्छी संभावनाएं हैं, जिनके कारण इनकी कीमतों में और भी ज़्यादा तेजी का रुख दिखा जा सकेगा।
जी शिव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही कृषि जिंसों के बारे में हमारे दर्शकों के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए इसी के साथ हम बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं अमरूद के बाजार भाव के बारे में। बात करेंगे सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी की, तो यहाँ पर अमरूद का भाव रहा 1500 रुपए। पंजाब की लुधियाना मंडी की बात करें तो भाव दर्ज किया गया 900 रुपए और वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करेंगे तो अमरूद के सौदे यहाँ हुए 1350 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आइए अमरूद के बाद अब आपको बता देते हैं यहाँ पर हम आलू के बाजार भाव का हाल। बात करेंगे हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की, तो आलू का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 2700 रुपए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की बात करें तो यहाँ इसके सौदे हुए 3250 रुपए पर। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में आलू की बिकवाली हुई 2200 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था मंडियों का हाल और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।